नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। इस श्रृंखला में आज प्रश्नावली 4.2 और पार्ट 1 है। ये द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर चल रहा है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इसमें लास्ट वीडियो में हमने जो इसके पहले का वीडियो है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया था। इसके सारे पार्ट सॉल्व कर लिए थे। अब इसमें बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। इसमें देखिए दिया गया था कि उदाहरण 1 यानी जो आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल 1 दिया गया है उसमें जो कंडीशंस दी गई हैं उनमें समीकरण बना के वहाँ सिखाया गया है। उन समीकरण बनी बनाई आपको वहाँ से लेनी है और उनको केवल क्या करना है, हल करना है। यानी समीकरण को बनाना नहीं है। आप उस उदाहरण से समीकरण ले लीजिए और उनको हल कर दीजिए। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। तो आइए देखते हैं कौन से उदाहरण हैं। तो उदाहरण आपके समक्ष हैं। देखिए उदाहरण आपको मिल जाएंगे। तो ये है आपका उदाहरण 1। तो इस उदाहरण में देखिए क्या है कि इसमें आपको जान और जीवांती दोनों के पास कुल 45 कंचे थे। इस तरीके का एक उदाहरण आपको दिया गया जिसका गुणनफल 124 है। इससे यहाँ पर समझाया गया है कि किस तरीके से समीकरण बनेगा। तो इस समीकरण को कैसे बनाया गया है वो यहाँ समीकरण देखिए आपके समझ हैं। आप इन समीकरण को यहाँ से उठा सकते हैं आसानी से। ये जो संख्या थी तो वो यहाँ पर समीकरण आपको दी गई है। देखिए ये समीकरण आपके पास यहाँ पर है और इससे आप समीकरण बना सकते हैं। ये चीज़ें दी गई है। देखिए आप x² - 45 x + 3 2 4 ये आपके पास समीकरण है। एक ये समीकरण है। इसी तरीके से आपके पास दूसरी समीकरण यहाँ पर दी गई है जो है ये x² - 55x + 7 50 ये चीज़ आपको यहाँ पर दी गई है। तो ये दो समीकरणों का हल निकालना है आपको। तो आइए निकालते हैं इन दोनों समीकरण का हल किस तरीके से निकाला जाएगा। तो पहली समीकरण जो हमारे पास है आप वहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ समीकरण पहली हमको मिलेगी वो होगी x² - 45 x + 3 2 4 = 0। ये आपके पास समीकरण है। इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए जैसे ही आप 3 2 4 के गुणनखंड करेंगे तो आपको कुछ फैक्टर्स मिलेंगे। यानी जैसे हम 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1 यानी 6 और 2, फिर 2 से करेंगे 8 और फिर आपको मिलेगा यहाँ पर 1। फिर आप 3 से करेंगे, 3 के बाद आपको क्या मिलेगा 27 मिलेगा। फिर 27 की यहाँ कर लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ 3 से यहाँ 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 यानी इस तरीके से आप फैक्टर्स कर सकते हैं इसके आसानी से। जब फैक्टर आप कर लेंगे इनके तो देखिए यहाँ हमको 45 चाहिए। तो यहाँ पर आप 9 3 3 जा 9 9 और ये 4 9 चौक 36 यानी एक 36 ले लीजिए। और एक आपके पास क्या बचा, एक ये 3 बचा, एक ये 3 बचा यानी 9 ले लीजिए। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए यानी दोनों संख्याएं माइनस की ले लीजिए। आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपको माइनस का 45 मिल जाएगा और जब दोनों को गुणा करेंगे तो प्लस का 324 मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फैक्टर्स मिल गए आपको। अब केवल हमें क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको मिला x² - 45 x प्लस का 3 2 4 = 0। ये समीकरण हमारी हो गई। अब इसके हमने दो फैक्टर्स निकाले थे अभी, माइनस का 9x माइनस का 36x प्लस का 324 = 0। ये हमें यहाँ पर मिलता है। अब हमें क्या करना है, यहाँ फैक्टर्स कर लेने हैं। तो ऐड इन्हें कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x मिलेगा, x - 9 हो जाएगा पहले वाले में। फिर यहाँ हमको क्या मिलेगा 36 माइनस का मिल जाएगा और यहाँ x - 324 मिल जाएगा = 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो गया एक चीज़। यहाँ क्या मिलेगा 9 मिलेगा = 0 हो जाएगा। फिर यहाँ हमको क्या मिल जाएगा x - 9 हो जाएगा और यहाँ x
-3 6 इक्वल टू 0। ये चीज़ हमको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अब आप समझिए कि क्या करना है हमें। यहाँ पर दो फैक्टर मिल गए और दोनों को हमने देख लिया। तो एक मिलता है हमको x इक्वल टू 9 इक्वल टू 0, ये मिला। एक मिलता है x -3 6 इक्वल टू 0, ये चीज़ मिलती है। अब दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू एक 9 मिल गया, यानी ये का आंसर हमारा ये हो गया, और एक x इक्वल टू 36 मिल गया, यानी एक आंसर हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से ये पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। इस क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट की जो हमें एक क्वेश्चन दी गई है, देखिए जो फर्स्ट पार्ट का था, ये सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसकी भी एक क्वेश्चन हमें वहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं अपनी बुक में। वो एक क्वेश्चन हमारे पास है x² -55x + 750 इक्वल टू 0 है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसके भी फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 750 के अगर हम फैक्टर करें तो 25 × 75 होता है, यानी 25 को 3 बार गुणा करें तो 75 मिलता है। अगर 0 लगा दें 30 बार टाइम्स कर दें तो 750 हो जाएगा। तो ये चीज़ आप फैक्टर करके इसके देख सकते हैं। तो x² -30x और माइनस का 25x, देखिए ये टोटल इतना ही इसका बनेगा। फिर वही काम, एक ही काम, यहाँ x -30 यहाँ आपने ले लिया, -25 हमने यहाँ पर सॉल्व किया, और यहाँ x -30 इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जैसे ही आप लिखोगे तो x -25 एक आएगा और एक आएगा x -30 आएगा, इक्वल टू 0 होगा। तो वही चीज़ हमने बताई है आपको, x -25 इक्वल टू 0, एक बार x -36 इक्वल टू 36 नहीं 30 इक्वल टू 0, ये चीज़ आएगी। तो यहाँ आपको मिल जाएगा x बराबर 25 और यहाँ आपको मिल जाएगा x बराबर 32 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए अगले में आपको क्या बताया गया, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो यानी दो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो एक संख्या हम मान लेते हैं x, एक संख्या हमने x मानी, और दो संख्याओं का योग 27 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 27 - x हो जाएगी। अब इन्हीं दोनों का जो गुणनफल कर दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 182 के। सॉल्व कर लीजिए, आपको समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण यहाँ पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है समझना है हमको। तो यहाँ जो हमको मिलेगा तो उसमें पहली वांछित संख्या हमने माना, ये पहली संख्या, यहाँ आप लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर 27 - x, हमारे पास दूसरी संख्या है। दोनों को क्या करना है, x 27 - x इक्वल टू 182, ये है। अब दोनों को आप गुणा कर लीजिए। जैसे ही आप गुणा करोगे तो आपको नया समीकरण एक मिल जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्या होगा, निकल के आएगा x² माइनस का 27x आएगा, और यहाँ आएगा 182 इक्वल टू 0, ये चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पर आप फैक्टर कर दीजिए। 182 के जब आप फैक्टर करोगे, देखिए 182 के जब आप फैक्टर करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ आप अगर इसको कर दीजिए 2 से करेंगे तो यहाँ 9 आएगा, यहाँ 1 आएगा। फिर यहाँ 7 से करेंगे तो यहाँ आपको 13 मिलेगा। अब इसके बाद कैंसिल आउट नहीं होगा, तो आप 7 × 13 यानी 7 14 और 13 अगर ले लें तो 27 मिल जाएगा, और दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा, x²
14x माइनस 13x माइनस का यहाँ जो आपको मिल रहा है, देखिए यहाँ क्या मिलेगा, इस जगह पर आपको यहाँ पर जो मिलेगा आके, तो उस चीज़ को हमको यहाँ पर सॉल्व कर लेना है और उस तरीके से चीज़ें जो आपको फाइंड आउट होंगी आके, उनको हमको यहाँ पर देखना है कि क्या हमको यहाँ चीज़ मिलेगी। यहाँ जो आपको समीकरण मिली है, देखिए फाइनली निकल के आई है। एक बार हम फिर से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि जो मिस्टेक लग रही थी हमें, उस मिस्टेक को एक बार सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास आएगी वो होगी x और 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ये चीज़ बनी थी। इसको दोबारा सॉल्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ मिलेगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमें मिलेगा इक्वल टू 182 यहाँ पर मिल जाएगा। अब इन दोनों चीज़ों को हम एक तरफ ले जाते हैं 180 की तरफ। तो देखिए यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस का 27x हो जाएगा और प्लस का 182 हो जाएगा। यानी ये समीकरण हमारे पास बनेगी। इसके गुणनखंड हम कर चुके हैं, तो गुणनखंड कर चुके हैं तो वहाँ पर क्या मिले थे हमको, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x और प्लस का 182 इक्वल टू 0। तो यहाँ जो फाइनली आएगा ब्रैकेट में, तो ये 13 आएगा माइनस का 14 अगर हम बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पर ये चीज़ निकल कर बाहर आएगी। अब यहाँ आप देखिए क्या करना है आपको, x माइनस 13 इन ब्रैकेट x माइनस 14 इन ब्रैकेट इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ फाइनली जो आपको मिलेगा वो x माइनस 14 इक्वल 0, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x बराबर 14 और यहाँ x इक्वल टू 13, ये चीज़ सॉल्व करनी है। यहाँ पर इस तरीके से हम देखें कि दोनों चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है, दो क्रमागत धनात्मक दो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग, तो ये हमने सॉल्व कर लिया है तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। कोई दो क्रमागत धनात्मक संख्या लेना है हमको, तो दो क्या हुआ, यानी एक हमारी हो जाएगी माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर क्या है, x है। दूसरी संख्या है x प्लस 1, ये चीज़ आएगी यहाँ पर। इस तरीके से चीज़ें होंगी। अब दोनों का क्या कहा गया है कि उनके वर्गों का योगफल 365 का, तो एक को वर्ग करते हैं, इसको वर्ग किया, फिर दूसरे को वर्ग करते हैं, इन दोनों का क्या होगा 365 बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो एक्स स्क्वायर आपको मिल जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो x प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365, ये चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आप सॉल्व करोगे इनको, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ मिलेगा आपको 2x स्क्वायर प्लस का 2x1 माइनस 365 इक्वल टू, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जैसे ही मिलेगी तो आप क्या करोगे, इस जगह पर आप इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। आप 2 से डिवाइड करोगे पूरी समीकरण को, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182
2 इक्वल टू 0। ये चीज़ यहाँ पर फाइनली हो जाती है। अब आप देखिए ये समीकरण हूबहू इससे पहले वाले की तरह बन गई, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ 27 था, यहाँ पर 1 है, तो जो नंबर्स होंगे वो सेम होंगे। देखिए कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस आप 14x ले लीजिए, माइनस 13x ले लीजिए, माइनस 182। अब आप देखिए कि 14 में से 13 जाएगा, 1 बचेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 182 मिलेगा। अब आप क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप कॉमन लेंगे x, तो आपको पहले क्या मिलेगा, x प्लस 14 मिल जाएगा यहाँ पर, माइनस 13 बाहर ले लीजिए और x प्लस 14 यहाँ मिल जाएगा, इक्वल टू 0। x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। ये दोनों फैक्टर्स हो गए। अब आपको क्या करोगे, x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0, ये चीज़ आपके पास हो जाएगी। अब यहाँ पर आप एक से मिलेगा हमको x इक्वल टू माइनस का 14 और एक से मिलेगा x इक्वल टू 13। दो आंसर हमको मिल जाएंगे, क्योंकि उसने कहा धनात्मक, तो ये चीज़ जो होगी हमारे पास वो कैंसिल हो जाएगी, यानी इसको हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि ये ऋणात्मक है। हमें धनात्मक चाहिए, तो हमारा आंसर 13 हो जाएगा। और 13 हो जाएगा तो हमने क्या माना था, एक को हमने x माना था तो वो हो गया 13, दूसरे को हमने क्या माना था 1 प्लस एक्स करके, तो 13 प्लस 1 यानी इक्वल टू 40। ये दो नंबर्स हमारे हो जाएंगे, आसानी से इनको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन जो आता है निकल कर, उस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज, यानी समकोण त्रिभुज आप जानते हो कैसा होता है, आपको हम बना के यहाँ दिखाते हैं, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण हो, इस तरीके से बन गया समकोण। अब उसने कहा कि आधार 7 सेंटीमीटर कम है, ऊंचाई इसके आधार से, ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम क्या करें, एक को हम 7 x मान लें, तो इसको हमने एक को हम 7 मान लें और उससे क्या हो, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी ये हम x मान लेते हैं, तो ये x माइनस 7 हो जाता है। और यदि कर्ण कितना है 13 है, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, हम पाइथागोरस का थ्योरम जो प्रमेय है उसे हम लगा देते हैं। जो पाइथागोरस की प्रमेय है आप उसे यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस भुजा का वर्ग, यानी लंबाई का या ऊंचाई जो भी आप कहें उसका वर्ग। तो आइए शुरू करते हैं इसको। यहाँ पर सवाल आपकी समझ में आ गया है, यानी हमने इसको देखिए इस तरीके से बनाया है, यहाँ पर छोटा सा बना सकते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ 13 लिखेंगे, ये आधार हो गया हमारा, x हो गया, ये x माइनस 7 हो गया। आप जैसे ही आधार कहोगे हमने x माना, आधार जो है हमने क्या माना है x, तो जो ऊंचाई है, ऊंचाई जो होगी वो x माइनस 7 हो जाएगी। जब ऊंचाई x माइनस 7 हो जाएगी तो आप कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 का वर्ग और 13 का वर्ग, ये चीज़ आपकी बन जाएगी। यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इक्वल टू 169, ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। अब आप इसको सॉल्व करिए। अब जैसे सबको एक तरफ ले आए, तो एक तरफ जब लाएंगे आप तो आप क्या पाएंगे, एक तो पाएंगे 2x स्क्वायर पाएंगे, समझिए आप 2x स्क्वायर पाएंगे, माइनस का 14x पाएंगे आप, प्लस का 49 पाएंगे, माइनस का 169 पाएंगे, इक्वल टू 0 होगा। ये चीज़ आप आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ आप 2x ऐसे ही लिखा रहने दीजिए फिलहाल, प्लस यहाँ आप माइनस का 14x लिखिए, माइनस का जैसे ही आप 49
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 20 इक्वल टू 0, ये 20 है। आप 2 से डिवाइड कर देंगे अगर पूरी समीकरण को तो 7x मिल जाएगा, यहाँ 60 मिल जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जैसे ये चीज़ मिली, अब आप इसके गुणनखंड करिए तो 12 पंचे 60 होता है, यानी -12 में से +5 घटा दें तो हमको ये चीज़ मिल जाएगी। तो आप देखिए इसी जगह पर अगर हम ये लिखने की कोशिश करें तो क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे, माइनस का 12x लिख सकते हैं, प्लस का 5x लिख सकते हैं, 60 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब कॉमन लेने की बारी आ गई, तो कॉमन जैसे ही आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक x होगा, एक x माइनस 12 होगा, प्लस का 5 लिखोगे यहाँ और x माइनस 12 इक्वल टू 0 मिल जाएगा। फिर यहाँ x माइनस 12 हो गया और यहाँ x प्लस 5 हो गया इक्वल टू 0। अब वही फैक्टर्स फिर, तो x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू -5। अब आप जानते हैं कि जो लंबाई होती है किसी चीज़ की वो नेगेटिव में नहीं होती, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 12 हो गया। तो एक आंसर हमारा 12 हो गया। तो हमने यानी जो आधार माना था वो हमारा क्या हो गया, 12 हो गया। सेंटीमीटर में दिया था तो ये हम सेंटीमीटर यहाँ लिख सकते हैं। एक दिया था x माइनस 7 था हमने माना था, तो यहाँ 12 माइनस जो क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा इक्वल टू 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन बचता है आपका एक और। देखिए उस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, उस क्वेश्चन में आपको एक कहा गया है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तन बनाता है, एक फैक्ट्री है मान लीजिए, और वो कुछ बर्तन बनाते हैं। एक विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण यानी एक का इतने रुपये में उस दिन का निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, यानी जितना वो निर्माण करता है उससे 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी, तो यानी 90 रुपये कुल थी, तो प्रत्येक, तो हमें निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, यानी नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत और प्रत्येक दिन जो निर्मित किए गए हैं उनकी संख्या हमें बताना है। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। ये 6 सवाल है हमारा, 6 नंबर सवाल है। यहाँ क्या, एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या लिख देते हैं। एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या हमने क्या माना, x माना। जैसे ही हमने इसको x माना तो प्रत्येक बर्तन की लागत, तो प्रत्येक बर्तन की लागत क्या निकल के आएगी। उसने कहा कि x था तो 2 गुना, यानी इसको गुणा कर दिया गया, प्लस कितना है 3 अधिक बनाए गए थे, तो कुल के ये चीज़ हमारी बन के इतने रुपये आती है। ये चीज़ हमारी रुपये हो गए। उसने कहा कि ना विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग के निर्माण की लागत रुपयों में जो है उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है, तो दुगने से 3 अधिक हमने यहाँ पर कर दिया। अब क्या हो, कुल लागत अगर हम बर्तनों की लागत देखें तो कितनी बनेगी, वो x गुणे 2x प्लस 3, ये बर्तनों की लागत बनेगी। वो कितनी आ रही है, वो 90 रुपये के बराबर आ रही है। यही तो कह रहा हूँ कि 90 कुल जो निर्माण हो रहा है वो 90 के बराबर रुपये के बराबर का हो रहा है। बस यही हमारी समीकरण यहाँ पर बन जाती है। और जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको 2x² प्लस 3x इक्वल टू 90 आसानी से मिल जाएगा, यानी 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0।
अब यहाँ 180 हो जाएगा। अब समझिए 180 को अब जब दो से डिवाइड करोगे तो 90 मिलेगा, फिर 2 से करोगे तो 45 मिलेगा, फिर 2 से करोगे आपको 3 से करोगे तो 15 मिलेगा। तो इस तरीके से आपके टुकड़े यहाँ पर हो जाएंगे। तो एक हम 15 और 3 चक्कू 12 देख सकते हैं। तो यहाँ 2 फैक्टर हमको आसानी से मिल जाते हैं। तो 2x² माइनस का 12x और प्लस का 15x माइनस 90 इक्वल टू 0। ये समीकरण हमारी बन जाती है। तो यहाँ हम 2x बाहर ले लेते हैं तो x माइनस 6 यहाँ मिलेगा, प्लस 15 हम बाहर ले लेते हैं तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी। अब आगे लिखेंगे, देखिए इतना आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे जो बनेगा उसमें बनेगा x माइनस 6 एक मिलेगा, एक मिलेगा 2x प्लस का 15 इक्वल टू 0। अब जो हम यहाँ हमेशा लास्ट में करते हैं इक्वल टू 0, एक 2x प्लस 15 इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 15 डिवाइडेड बाई 2 मिलेगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 6 मिलेगा। अब देखिए 2 मान हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो जब 2 मान हमें यहाँ पर मिल जाते हैं तो आप जानते हैं कि जो नेगेटिव आएगा वो छोड़ना पड़ेगा, उसे हमें कैंसिल करना पड़ेगा। यानी वस्तुओं की संख्या जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए इसे हमें कैंसिल करना पड़ेगा, यानी धनात्मक वाली हमें लेनी पड़ेगी। अब देखिए जो चीज़ हमें निकालनी थी वो तो एक 6 मान हमें मिल गया। तो अब देखिए हमने जो माना था वो प्रत्येक वस्तु का मूल्य, प्रत्येक वस्तु का मूल्य जो था वो क्या था, हमने माना था 2x प्लस 3 था, 2x प्लस 3 माना था। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 3 इक्वल टू 12 प्लस 3 यानी इक्वल टू कितना मिला 15। यानी ये कितना आया, ये 15 रुपये आया। और उत्पादित वस्तुओं की संख्या कितनी हो गई, वो 6 हो गई। यानी हम क्या कह सकते हैं, जो उत्पादित है हमें संख्या मिली है, उत्पादित वस्तुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, वो हमारी कितनी हो जाएगी 6। तो यानी तो प्रत्येक वस्तु के निर्मित मूल्य कितना आएगा, वो 15 आएगा और जो है वो 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमने जो निकालनी थी वो यहाँ पर आसानी से निकल जाती। तो इस प्रकार ये पूरी की पूरी प्रश्नावली 4.2 जो है वो सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से हमने 4.2 पूरी समीकरण एक जो है प्रश्नावली सॉल्व कर ली। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, उनसे भी कहिए पढ़ें और आप भी पढ़ें रेगुलर। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं निरंतर। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं अगली प्रश्नावली में अगले वीडियो में।